बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की सरगर्मियां हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिक बढ़ा दिए हैं, क्योंकि देखा गया कि किस तरीके से दरभंगा के केवटी विधानसभा सीट पर प्रचार करने में उन्होंने बोला कि पप्पू, टप्पू और अप्पू, इन तीन तरह के नामों का संबोधन किया। कहा कि गांधी जी के तीन बंदर थे, कुछ इसी तरीके के इंडिया गठबंधन में भी तीन बंदर। इस पर ही बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, जिनसे ही बातचीत करती हूँ। मुख्यमंत्री दरभंगा में आज कर रहे हैं प्रचार प्रसार और उसमें तीन नाम दिए हैं। कहा कि महात्मा गांधी के तीन बंदर थे, जो बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। और इसी तरह के इंडिया गठबंधन में भी हैं, पप्पू हैं, टप्पू हैं, अप्पू हैं। आपको लगता है किसको कह रहे हैं? इंडिया गठबंधन पूरे देश के 27 विपक्षी दलों के नेताओं का गठबंधन है। उसके संबंध में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये भाषा किसी पढ़े लिखे समझदार नेता की नहीं हो सकती है, ना ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है। ये भाषा उनकी हो सकती है जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, दिलों को तोड़ने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो आतंकवादी हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हमला करते हैं और भाजपा की सरकार भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करने का काम करती है। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में लगातार सक्रिय हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। अब जो है आज वो सिवान में प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए, ओसामा के लिए, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उसको लेकर भी सियासत तेज है। उप मुख्यमंत्री कह रहे भाई ओसामा बिन लादेन के लिए करिए, चाहे किसी के लिए करिए, बने होने की नई सरकार बनेगी तो एनडीए की ही सरकार। लेकिन शहाबुद्दीन को लेकर बड़ा सियासत है कि भाई उनके लिए प्रचार प्रसार। बिहार विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने मिल करके प्रत्याशियों का चयन किया है। समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया कि हम किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इंडिया के जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार करने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, 5 दिनों का उनका बिहार का तूफानी दौरा है और 20 स्टार प्रचारक वहाँ पर प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि सपा का कोई प्रत्याशी नहीं है। जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं उनका टिकट का निर्णय करने का काम जो और दल के लोग हैं उन लोगों ने किया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने का काम कर रहे हैं। शहाबुद्दीन को लेकर सियासत है, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उनके बेटा प्रत्याशी के तौर पे है इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्या समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव आज हैं वहां पे, क्या समाजवादी पार्टी मानती है कि शहाबुद्दीन अपराधी थे? देखिए, शहाबुद्दीन के ऊपर किसी प्रकार का कभी कोई अपराध का आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। भाजपा के लोग उनको अपराधी कहते थे और जबकि जनता ये मानती थी कि वो जनता की सेवा करने का काम करते हैं। और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनका बेटा जो है ओसामा, वो चुनाव लड़ रहा है, उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है। भाजपा के नेता या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध या खराब हो रही स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई बात नहीं करते हैं, ना इस पर एक लाइन कहीं बोलते हैं। वो फिजूल की बातें करने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं।